हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, या फिर कहें कि जिनके बिना 12 की फिजिक्स अधूरी है, जिनके नियम के बिना एग्जाम अधूरा है। मतलब अगर गॉस हैं तो गॉस का नियम ना एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गॉस का नियम एग्जाम में हर साल आप कोई ना कोई सेट देखेंगे तो हर एक सेट में आपको गॉस का नियम जरूर मिलेगा। तो वही आज हम पढ़ेंगे कि गॉस का नियम है क्या, जिसे गॉस के प्रमेय के नाम से जाना जाता है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं, गॉस का पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनका पूरा नाम क्या है भैया? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। नाम इतना दमदार इनका, और काम भी बहुत दमदार है। इनको हम प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, अर्थात गणित का राजकुमार। जैसे आप लोग अपने घर के राजकुमार हैं और आपका स्टेटस होता है आई एम द किंग ऑफ माई ओन किंगडम, जब आप अपने खुद के साम्राज्य का मालिक बन रहे हैं, ऐसे ही इनको उपाधि मिली है। ये खुद नहीं बने, इनको गणित में इसकी उपाधि मिली है। किसकी? कि गणित के राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। और गॉस का नियम, अगर ये खुद राजकुमार है तब बताइए एग्जाम में राजकुमार तो आने तय है। एग्जाम हो और गॉस का नियम ना आए, ऐसा असंभव है ना। तो गणित के राजकुमार अगर ये हैं तो इनका रुतबा हर जगह है। अगर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में इनको पढ़ेंगे जरूर, और इनको पढ़ने का अर्थ है कि आप एग्जाम में इनको देखेंगे जरूर। ठीक, तो गॉस का पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिसे हम क्या कहते हैं? गणित का राजकुमार कहते हैं। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रमेय बताया। प्रमेय ये था कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो, पृष्ठ कैसा भी हो, ये हमने एक टेढ़ा सा पृष्ठ लिया इतना बड़ा, इस पृष्ठ में आवेश हो, उस आवेश से आपको पता है आवेश से क्या निकलते हैं? आवेश से वैद्युत फ्लक्स निकलता है। आवेश से बाहर क्या निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स निकलता है। अब इसी की गणना इन्होंने बताई कि इसकी गणना कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में एक मिठाई का डिब्बा उदाहरण दूं कि मिठाई का डिब्बा ले लीजिए और डिब्बे को बंद रखिए। अगर डिब्बे के अंदर मिठाई है, आप बाहर से सूंघेंगे तो आपको मिठाई की महक पता चल जाएगी, मिठाई अंदर है। ठीक, इसी प्रकार से अगर मिठाई ना हो तो आपको महक पता नहीं चलेगी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश है तो बाहर फ्लक्स आपको निकलता हुआ दिखाई तो नहीं देगा। महक दिखता है आपको? महक नहीं दिखेगा। तो महक ना दिखने का अर्थ है कि उसमें मिठाई है, वो महक रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन महसूस कर रहे हैं आप। अब जितना ज्यादा मिठाई होगा उतना ज्यादा तीव्र महकेगा। मिठाई अगर एक है तो थोड़ा कम महकेगा, दो मिठाइयां हैं थोड़ी सी ज्यादा, पूरी की पूरी डिब्बा मिठाई से भरी हुई है तो इसका अर्थ है कि आपको मिठाई ज्यादा महकेगा। तो मिठाई को मैं आवेश अगर नाम दूं, डिब्बे के अंदर जो मिठाई था उस मिठाई को हम किसका नाम दें? उस मिठाई को मैं आवेश का नाम दूं। तो बताइए महक जो होगा, मिठाई से जो महक निकल रही है डिब्बे से बाहर, उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। बात समझ में आई? तो मिठाई आवेश है और उससे निकलने वाली महक वैद्युत फ्लक्स है। तो जितनी ज्यादा मिठाई होगी उतनी ज्यादा वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगी। तो कितनी निकलेगी उसकी गणना गॉस ने किया। किसमें किया? अपने प्रमेय के अंतर्गत किया। पहले इन्होंने प्रमेय बताया, प्रमेय को इन्होंने सिद्ध किया। प्रमेय बताया था इन्होंने 1835 में। 1835 में इनको प्रमेय की जानकारी हो गई थी कि ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन ये क्लियर नहीं थे अपने आप में, ये खुद स्पष्ट नहीं थे। जब तक इन्होंने इसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर लिया तब तक इन्होंने अपना नियम या अपना प्रमेय प्रमाणित नहीं किया। तो इनका प्रमाण 1845 में पूरा हुआ। ये 1845 में श्योर हुए कि हमारा नियम एकदम परफेक्ट है और एकदम बकायदा काम करता है। तो 1835 में इन्होंने ये बनाया बताया, लेकिन 1835 के बाद इनको ये खुद अपने आप को स्पष्ट किए। कब? 1845 में। 1845 में इन्होंने पूरा का पूरा इसका क्लियर बायोडाटा बताया कि गॉस जो थे, गॉस इनके नाम पर ही पढ़ा नियम। तो इनके नाम पर जो नियम पड़ा वो है क्या? तो ये नियम है कि कोई बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। इनका प्रमेय क्या था? प्रमेय ये था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए बंद पृष्ठ से निकल रहा है, कौन निकल रहा है? वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इनके मतलब इनका प्रमेय रहा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मैं एक पृष्ठ लेता हूं, ये 2, 3, इसमें मैं रखता हूं 2 कूलाम का आवेश, इसमें रख दिया जाए 3 कूलाम और -2 कूलाम, और इसमें मैं रखता हूं 4 कूलाम -2 कूलाम
और 6 कूलाम। बताइए इसमें अगर मुझे गॉस का नियम लगाना हो, बताइए इसकी वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे। फाई ई बराबर आवेश कितना है 2 कूलाम बटे क्या करना है एप्सिलॉन नॉट करना है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की क्या वैद्युतशीलता, इसका एक मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब ज्ञात मान है, ठीक, आपको केवल याद करना है। तो पहले वाले बंद देखिए पृष्ठ बंद है, बंद पृष्ठ के अंदर 2 कूलाम का आवेश है, तो गॉस का नियम लगाया हमने, तो इसमें फाई ई बराबर कितना है 2 कूलाम बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें कुल आवेश कितना है 3 कूलाम और -2 कूलाम, कुल जोड़ेंगे, कुल अगर इसका निकालें 3 - 2 मतलब कितना आया 1 कूलाम बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। ये इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स हुआ। इसका अगर वैद्युत फ्लक्स निकालें, यहाँ पर 4 - 2 6, तो 6 4 10, 10 में से 2 निकाल देंगे 8 आया, 8 कूलाम और बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान आया फाई ई बराबर, फाई ई का मान 8 कूलाम बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल आपको इस प्रमेय के आधार पर प्रस्तुत किया। इसका मैं अभी आप प्रूफ बताता हूं कि प्रूफ इसको कैसे लगाएंगे इसको। तो प्रमेय केवल आपको जानना किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यही लिखना है। ये सब तो आपको केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में जो आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक। अब मैं इसका सूत्र लिख दूं, फाई ई बराबर क्यू, यहां पर मैं लिख देता हूं कुल और बटे में एप्सिलॉन नॉट। कुल का अर्थ वह जितने भी आवेश हैं सब के सब लिए जाएंगे। इसको मैं सिंबॉलिक भाषा में लिख सकता हूं समेशन ऑफ क्यू और बटे में एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू या सिग्मा क्यू दोनों कह सकते हैं। समेशन ऑफ क्यू को कहते हैं जितने भी आवेश होंगे सभी का योग। जैसे मैं एक यहाँ पर बंद पृष्ठ बनाऊं, ये एक पृष्ठ बंद हुआ है, इसमें आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, 3 प्रकार के आवेश हैं। तो यहाँ पर बताइए फाई ई बराबर कितना हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 और बटे में एप्सिलॉन नॉट। 3 आवेश हैं तो तीनों आवेशों को जोड़िए, इसी को कहते हैं समेशन सिग्मा। बात समझ में आई। अगर कोई चौथा आवेश यहाँ पर मैं रख दूं Q4, क्या ये भी लिया जाएगा? तो बाहर से कोई आवेश अंदर नहीं लिया जाएगा, जितने आवेश अंदर है उसी से वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। बाहर वाले आवेशों का कोई योगदान नहीं है गॉस के नियम में। तो गॉस का नियम यही होता है लागू करने की शर्त। तो गॉस का नियम लागू होने की शर्त, पहला शर्त यही है पृष्ठ बंद होना चाहिए। पहला नियम शर्त क्या है कि पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए, आपको खोलना नहीं है पृष्ठ को। और दूसरा, पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेशों को नहीं लेना है, केवल अंदर उपस्थित आवेशों को लेना है। ये प्रमेय का सूत्र का हमने एक तरीका जैसे बताया कि ये बंद पृष्ठ था, बंद पृष्ठ में हमने ये फ्लक्स की गणना की है, ठीक। आइए अब इसकी उपपत्ति जानते हैं, उपपत्ति कैसे करना है। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना पहले इतना ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। तो आइए अब इसकी व्युत्पत्ति, गॉस के नियम की क्या करना है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति बड़ा आसान है। आपको एक गोला लेना है, खोखला गोला, जिसकी त्रिज्या r है। r त्रिज्या का एक खोखला गोला, ये r त्रिज्या का एक खोखला गोला है भैया। इस गोले के पृष्ठ पर q आवेश वितरित है। पूरे पृष्ठ पर कैसा आवेश है +q। मैं आपको पूरे गॉस के नियम में कोई एक आवेश लेना, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो पूरे अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग भी करेंगे तो +q लेके करेंगे। तो माना एक खोखला गोला है जिसके पृष्ठ पर कैसा आवेश वितरित है +q आवेश वितरित है। गोले की त्रिज्या कितनी है r है, पृष्ठ बंद ही है, ठीक। अगर मैं इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल की बात करूंगा, क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है dA है और वैद्युत क्षेत्र इसका कितना होगा वेक्टर E होगा। कोण की बात करें, कोण यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, कोण एकदम सीधा निकल जा रहा है। कोण कितना है 0 डिग्री। इसके पहले वाले चैप्टर की बात करें, इसके पहले जस्ट हमने वैद्युत फ्लक्स की पूरी चर्चा की है। वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई ई बराबर E डॉट dA, इसी को आपने वैद्युत फ्लक्स के रूप में पढ़ा था, ठीक। अब यहाँ पर यही चीज उठाएंगे वैद्युत, क्योंकि हमें इसमें फाई ई ज्ञात करना है। फाई ई ज्ञात करने का सूत्र भी यही है हमारे पास, और अन्य सूत्र ये तो आपको उत्पन्न करना ना, ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास अभी एक ही सूत्र केवल और केवल यही है। मैं इस सूत्र को यहाँ व्युत्पत्ति में काम में लेता हूं कि मैं लिखूंगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फाई ई बराबर E डॉट dA, E डॉट dA। अब ये तो आपने वैद्युत फ्लक्स लिखा, वैद्युत फ्लक्स, चूंकि पृष्ठ सदैव बंद होगा। देखिए ये यहाँ पर एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर एक थोड़ा सा हम सिंबल को इस प्रकार से करने वाले हैं, उसका मैं कारण लिख रहा हूं कि पृष्ठ कैसा है बंद है, इसलिए मैं फाई ई को सेम यही लिखा जाएगा। ये वही चिन्ह है समाकलन का, ये चिन्ह हमने जो लगाया है ना, ये क्लोज इंटीग्रल हो गया।
अर्थात हमने समाकलन तो किया है, लेकिन जो पृष्ठ हमने लिया है वो पृष्ठ कैसा लिया है, बंद पृष्ठ लिया है। यहाँ पर ये क्लोज इंटीग्रल लगता है, ई डॉट डी ए। बताइए कोई थोड़ा सा भी अंतर इसमें आपको दिख रहा है? एक अंतर केवल है, वो भी किसका है, यहाँ पर ये फ्लक्स का था वही बंद परिपथ के लिए। लेकिन जब हम गॉस का नियम लगाते हैं ना, गॉस के नियम में हमेशा ऐसे इंटीग्रल को लगाकर हम पृष्ठ को बंद करने का एक नाटक दिखाते हैं, ये पृष्ठ बंद है। ठीक, तो आपको हमेशा जब भी गॉस का नियम पढ़ना है, समाकलन का चिन्ह लगाकर ऐसा प्रतीक आपको लगाना है। तो ये बन गया फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए में आप 11वीं में वेक्टर फार्मूला जब आपने पढ़ा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपने पढ़ा होगा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर कितना, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ई डॉट डी ए है। अगली लाइन में हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है भैया, 0 लिखेंगे। यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री, तब फाई ई का मान कितना आएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 लिख दें। कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। तो अगली लाइन में यहाँ पर 1 का प्रयोग करेंगे। बताइए, तब या करके लिख दें, या फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। हमने कॉस 0 क्यों हटाया, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। इतनी बात समझ में आई। इसके पहले आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर वही ई रखिए, ठीक, रखा जाए तो फाई ई बराबर कितना निकलेगा, मैं यहाँ इधर से लिख देता हूँ। फाई ई बराबर ई की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए, सॉरी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की जगह रखा गया, डी ए जैसा है वैसा रखा जाए, ये डी ए रखा गया। अब आइए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समाकलन का समझते हैं। अगर कहीं पर dx ऐसा लिखा गया समाकलन, तो dx का समाकलन सदैव होता है x। इसका प्रभाव हमें कुछ नहीं पड़ रहा, ये जैसा है वैसा लिखते रहेंगे, बस यही इसका प्रदर्शन है कि ये इंटीग्रल जो है वो बंद सरफेस के लिए है। ठीक, बाकी समाकलन का चिन्ह वही है, प्रभाव ये वही देगा जो समाकलन का उत्तर होता है। तो समाकलन अगर dx का करना, dx का समाकलन क्या करते हैं, x करते हैं। अगर कहीं पर x dx है तो समाकलन उसका x² आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x रहता तो x के टर्म का समाकलन करते, x है तो केवल समाकलन किसका होगा, x का होगा। अब यहाँ पर आपको a दिख रहा है तो समाकलन किसका होगा, केवल a के रूप का होगा, बाकी जितने हैं सब के सब बाहर निकलेंगे। ये क्लोज इंटीग्रल होगा, dA के अलावा बाकी कहीं a नहीं है, d में a है, बाकी कहीं a आपको दिख नहीं रहा है, सभी को मैं बाहर करता हूँ। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर है, क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे, कितना बचा, dA। तो हमने कहा इसका कोई अर्थ नहीं, केवल ये इंटीग्रल को बंद दिखा रहा है, समाकलन वही होगा जो dA का समाकलन है। dA का समाकलन कितना, इसके हिसाब से अगर ये x है तो dA के हिसाब से इसका समाकलन क्या आएगा, a आएगा। तो बराबर अगली लाइन में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू dA का समाकलन कितना आया, a आया। dA का समाकलन भाई साहब कितना आ गया भाई, a आया। a जो है वो एरिया का रिप्रेजेंटेशन है, एरिया को डिनोट कर रहा है। तो आपको एरिया किसका निकालना है, गोले का। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, 10th का ही फार्मूला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसकी त्रिज्या है, 4 पाई का गुणा करते हैं, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक ही जगह क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। लिखना हो लिख सकते हैं, जहां a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोले का क्षेत्रफल, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बचा क्यू, नीचे क्या बचा, नीचे अगर आप टोटल खंगालेंगे तो नीचे आपको दिखेगा एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर में दिखेगा, बराबर होगा फाई ई। तो आपने एक फार्मूला जो ऊपर रखा था वो आपने जानकारी के तौर पर रखा था, ये आपको पता था क्या कि फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। इसके जानकारी के तौर पर आपने पूरा का पूरा समाकलन करते हुए इसका एक प्रोसेस कंप्लीट किया, जिससे आपने अगला इसका चरण प्राप्त किया जो गॉस के नियम का फार्मूला है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा गॉस के नियम का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, फिर से मैं इनका प्रमेय पढ़ता हूं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है फाई ई बराबर क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने एक बंद पृष्ठ लिया जिसमें 3 आवेश रखे गए हैं, तो तीनों को जोड़ दिए
बटे एप्सिलॉन नॉट कर दिया, क्या निकला? वैद्युत फ्लक्स निकला। इसका हमने इसका व्युत्पत्ति इस प्रकार से किया कि माना एक बंद पृष्ठ है, वो पृष्ठ कैसा? गोलाकार। तो माना एक खोखला बंद पृष्ठ जो कि गोलाकार है, जिसकी त्रिज्या r है, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, ठीक, प्लस क्यू आवेश वितरित है। अब हमने यही एक चीज देखा, पृष्ठ बंद था, आवेश क्यू वितरित है, तो हमने फार्मूला एक वैद्युत फ्लक्स का लगाया। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। गॉस का नियम है, पृष्ठ बंद है, बंद पृष्ठ के लिए बस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए होगा। डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए क्या लगता है? ए बी कॉस थीटा, मतलब यही चीज था, यहाँ पर ए का काम ई कर रहा है, डी ए का काम बी कर रहा है, और कॉस थीटा आएगा ही डॉट में। जब हमने सबको हल किया, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होने के नाते 0 रखा गया, रखने पर ये क्या आया? तो क्या बचा? ई डी ए बचा। ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, रखने पर हमने इसको हल किया तो क्या प्राप्त हुआ? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन आर। ये प्रक्रिया समाकलन की थी, डी ए का समाकलन ए आया, ए को कहते हैं कितना? गोले का क्षेत्रफल। गोले का जो क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, तो गोले का क्षेत्रफल हमने 4 पाई आर स्क्वायर रखा, जिससे हमने 4 पाई को कैंसिल किया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया, ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका परफेक्ट मतलब प्रूफ है। बात समझ में आई? अब देखिए पूरा नाम इनका क्या था गॉस का? गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक क्या है? गॉस है, ये इनका पूरा नाम है। और इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का राजकुमार, ठीक। तीसरा, 1835 में इन्होंने नियम दिया, लेकिन माना कब गया? 1845 में। ये खुद इतने साल बैठे रहे, मतलब 10 साल का गैप केवल इनको सोचने में लग गया कि ये सही है या गलत है। 10 साल बाद जब इन्होंने निर्णय लिया सही है, तब जाके नियम प्रतिपादित हुआ। तो मेन इनका टारगेट 1845 रखेंगे कि ये नियम कब आया? 1845 में। किसने दिया? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया। क्यों दिया? तो बंद पृष्ठ से आवेश अगर फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स को ज्ञात करने का तरीका इन्होंने बताया। इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। यही इतना है गॉस का नियम, ठीक।